पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। से आखिर रिजेक्ट क्यों कर दिया? रिजेक्ट नहीं किया गया। दरअसल हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है और इस मैटर में हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है। तो दरअसल क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो देखता है प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सी चीज़ें हाई कोर्ट में ही संभव हो सकती हैं। राज की तरफ से भी आप लोग के लिए हाई कोर्ट जाया जा रहा है। भाई उन लोगों ने कहा कि हम लोग वकील कर देंगे, उनका खर्चा हम लोग पे कर देंगे। तो भाई छात्रों की तरफ से जो भी जहाँ से जो सहायता मिल जाए, क्योंकि अगर किसी वकील को करते हैं तो बहुत सारे लोग निःशुल्क लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पक्ष को अगर अच्छे ढंग से रखा जाए तो अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष तो आए थे, वीडियो कॉल पर बात के फिर यहाँ पहुँच गए। अब वो बात हुई है कि नहीं उनसे तो अभी कोई बात नहीं हुई है नेता प्रतिपक्ष से। उन लोग की आपस में जो है बातें एक दूसरे से होती रहती कि वो क्या करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने ये जरूर किया था कि हम लोग की तरफ से जो है एक चिट्ठी प्रॉपर अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी तरफ से जो है भेज दिया था माननीय मुख्यमंत्री को। हाई कोर्ट में मामला है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद तो 100+ है, ऐसा थोड़ी ना। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, तो हम लोग भी उम्मीद पर चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पिछले 23 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। गांधी मैदान में भी छात्र संसद लगाया गया था, लेकिन अभ्यर्थी आखिरकार फिर गर्दनीबाग आकर ही बैठ गए हैं। हमारे साथ रहमानसू सर हैं, कुछ अभ्यर्थी भी हैं। 23 दिन हो गए सर, अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं। अब तो प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है। आज जो है कोर्ट में केस फाइल हो रहा है। कल परसों पूरी ड्राफ्टिंग होकर तैयार हो गई है, तो अब आज जो है कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा। 23 दिन हो गए, कब तक यहाँ? अब हमने बोला था कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो हमको 23 दिन और 24 दिन से मतलब था नहीं। अगर एक दिन में होता तो एक दिन में उठ जाते, 10 दिन में होता 10 दिन में उठ जाते, और 50 दिन में होगा तो 50 दिन में उठेंगे, 100 दिन होगा तो 100 दिन में उठेंगे, लेकिन अपने मांगों को पूरा करा के ही उठेंगे यहाँ से। कोर्ट से उम्मीद है अब कि वहीं से न्याय मिलेगा? देखिए, हम लोग को अभी भी दोनों पक्ष से उम्मीद है, सरकार से भी उम्मीद है और क्या नाम है कोर्ट से भी उम्मीद है। कोर्ट तो अंतिम रास्ता होता ही है, वो चूँकि एक लीगल प्रोसेस है, और चूँकि क्या है कि 18 से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और हाई कोर्ट बंद था, तो हाई कोर्ट जो है अभी परसों खुला है, तो इसलिए हाई कोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। इवन कि हम लोग के पक्ष तरफ से एक दिल्ली में एक NGO है, उन्होंने जो है एडवोकेट अभिजीत जी ने जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी, याचिका रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को कदर करते हुए और कहते हैं कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए और बाकी जो वहाँ सुनवाई होगी तो फिर हम आगे तैयार ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से आखिर रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? रिजेक्ट नहीं किया गया। दरअसल हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है और इस मैटर में हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है। तो दरअसल क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो देखता है प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सी चीज़ें हाई कोर्ट में ही संभव हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी लाने की आवश्यकता है, उनको लगा कि हाई कोर्ट से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जो है उसको हाई कोर्ट में भेज दिया। अगर सीधे हाई कोर्ट ही जाते तो अब तक तो फैसला अभ्यर्थियों के में आ गया। लेकिन अभी हाई कोर्ट बंद था ना, तो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, और हम लोग को नहीं जाना था, वो एक जो है NGO गई थी। हम लोग तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही जा रहे हैं। डायरेक्ट आप लोग हाई हाँ, कोर्ट में जा रहे हैं। तो हो सकता है अभिजीत जी भी जो है हाई कोर्ट में आए, और हम लोग तो यहाँ से हाई कोर्ट में जा ही रहे हैं। जनसुराज की तरफ से भी आप लोग के लिए हाई कोर्ट जाया जा रहा है। भाई उन लोगों ने कहा कि हम लोग वकील कर देंगे, उनका खर्चा हम लोग पे कर देंगे। तो भाई छात्रों की तरफ से जो भी जहाँ से जो सहायता मिल जाए, क्योंकि अगर किसी वकील को करते हैं तो बहुत सारे लोग निःशुल्क लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पक्ष को अगर अच्छे ढंग से रखा जाए तो अच्छी बात है। तो कोई भी जिस प्रकार का सहयोग करे, तो जो चूँकि मेरा काम तो यहाँ पे होता है, जो बाकी लोग ड्राफ्टिंग से लेके सारे काम में लगे हुए हैं वो निर्णय उन लोग का है। अच्छा, जब आंदोलन पीक पर था कई नेता आ रहे थे, आजकल भी कोई मिलने आता है क्या? देखिए, डेली कोई ना कोई तो आता ही है। हम लोग का लक्ष्य नेता नहीं थे, हम लोग का लक्ष्य वास्तविक कैंडिडेट और हम लोग के लोग थे। नेता लोग तो भाई आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेन जो हम लोग का उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ तक की बात पहुँचानी चाहिए पहुँच जाए। क्योंकि शुरू में मुद्दा शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग शामिल हुए, पक्ष में दिए, और उन्हीं के आत्मबल के कारण हम लोग आज बैठे हुए हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोग डेली कोई ना कोई अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग किसी न किसी प्रकार समर्थन देने आज भी आते ही हैं। कौन आज आ रहे हैं? आज तो हमें नहीं मालूम है, कोई क्यों बता के कोई तो आता नहीं। कौन है? कल जो है कोई एक क्षेत्रीय पार्टी, नई कोई पार्टी बनी थी, उसी के कोई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। उन्होंने कुछ 5-6 कंबल भी दिए। उन्होंने कहा कि हम खाने की व्यवस्था भी एक दिन कर देंगे। जो भी आता है तो हम लोग से उससे ही मांगते हैं कि हम लोग को रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तो आए थे, वीडियो कॉल पर बात के फिर यहाँ पहुँच गए। अब वो बात हुई है कि नहीं उनकी तरफ? उनसे तो अभी कोई बात नहीं हुई है नेता प्रतिपक्ष से। उन लोग की आपस में जो है बातें एक दूसरे से होती रहती कि वो क्या करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने ये जरूर किया था कि हम लोग की तरफ से जो है एक चिट्ठी प्रॉपर अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी तरफ से जो है
भेज दिया था माननीय मुख्यमंत्री को, तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। जनसुराज का तो पूरा समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। हम लोग सबका समर्थन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं सभी का हम लोग को समर्थन मिले। लेकिन विपक्ष के लोगों का समर्थन कहाँ मिल रहा है? समर्थन मिल रहा तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी कल संदीप जायसवाल जी ने एक बात कही, दिलीप जायसवाल जी ने एक बात कही कि हमने ना तो नहीं कहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम लोग अभी आंतरिक जाँच कर रहे हैं, और अगर आंतरिक जाँच में सारी चीज़ें पाई गई तो निश्चित रूप से कैंसिल करेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट आना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सरकार के पक्ष के लोगों का स्टेटमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था कि बहुत लोग ये बयान दिया करते थे कि आप सबूत लाइए तो हम 2 मिनट में सारा का सारा ये परीक्षा रद्द करवा देंगे, लेकिन अब जब उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया तो निश्चित रूप से ये हम लोग की विजय है। चलिए, कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग 23 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक सरकार हम लोग की बात ना मान ले। पहले एलओपी भी आए थे आप लोग के पास, जनसुराज का भी समर्थन मिल रहा है, आजकल भी कोई आता है मिलने? नहीं, ऐसा सभी लोगों का, पूरा बिहार का समर्थन है हम लोग। हाईकोर्ट में मामला है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद तो 100+ है, ऐसा थोड़ी ना है। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, तो हम लोग भी उम्मीद पर चल रहे हैं। कब तक बैठने का मन बना है? जब तक कि हमारी मांगे ना मानी जाए। लेकिन 23 दिन हो गए। 23 दिन ना, वो 300 दिन भी होगा तभी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। 300 होगा जी, तभी डटे रहेंगे हम लोग। तो चलिए, हमारे साथ रहमांशु सर थे, अभ्यर्थी थे। 23 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? अभ्यर्थियों का तो साफ कहना है, और रहमांशु सर का भी साफ कहना है कि जब तक बात नहीं मान ली जाती है, चाहे 23 दिन हो चाहे 300 दिन हो, गर्दनीबाग में ही बैठे रहेंगे। अब उम्मीद पटना हाईकोर्ट पर है। हाईकोर्ट में मामला गया है, अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट का फैसला कब तक आता है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि हमने तो ना नहीं कहा है। तो एक तरफ हाईकोर्ट में जहां अभ्यर्थियों का उम्मीद है, तो दूसरी तरफ अब सरकार से भी उम्मीद रखे हुए हैं। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।